अध्यक्ष ने 100 लड़कियों के बाल इकट्ठा करके एक फैक्ट्री में रखे थे। जब मुझे यह खबर मिली तो मैं अपनी गंजी पत्नी को लेकर फैक्ट्री गया और उसे एक विग, नकली बालों की टोपी दिला दी। लेकिन मुझे क्या पता था कि विग पहनने के बाद वह पूरी तरह बदल जाएगी। उसने न केवल मुझे बेरहमी से छोड़ दिया बल्कि हमारे छोटे से कस्बे में दूसरे हैंडसम लड़कों के साथ घूमने लगी। अब हमारे कस्बे में बालों की मात्रा से इंसान की अहमियत तय होती है। जिसके जितने ज्यादा बाल वो उतना ही सम्मानित, और मेरे जैसे गंजे लोग सबसे नीच समझे जाते हैं। मैं नहीं चाहता था कि मेरी पत्नी मेरी तरह अपमानित हो, इसलिए मैंने उसे विग पहनाई। लेकिन अब वही पत्नी मुझे ही तंग करने लगी। इतना ही नहीं, वह उस विग को पहनकर बालों की प्रतियोगिता में भाग लेने भी चली गई। और सबसे अजीब बात, वह प्रतियोगिता जीत भी गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि अध्यक्ष ने यह नहीं पहचाना कि वह विग है। इसलिए मुझे शक हुआ कि इसमें कोई साजिश है। जब मैं चुपके से अध्यक्ष के पीछे पीछे उसकी फैक्ट्री गया तो सच्चाई सामने आई। हमारे कस्बे के सभी लोगों के बाल उसी ने चोरी छिपे काट लिए थे। वह ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि बालों वाले लोगों से ऊर्जा चूसकर खुद के सिर पर बाल उगा सके। और हैरानी की बात तो यह है कि जब उसने मेरी पत्नी के बालों के रोम फॉलिकल्स को चूसा तो वाकई में उसके सिर पर बाल उगाए। मैं यह नहीं सह सकता था कि मेरी पत्नी उसकी प्रयोग की वस्तु बने, इसलिए मैंने उसे वहां से छुड़ाया। तभी मुझे समझ में आया कि मेरी पत्नी असल में बदली नहीं थी, वह बस उस नकली वे के असर में थी। वह अब भी मुझसे प्यार करती थी। इसलिए मैंने अध्यक्ष को सजा देने की ठान ली। जब अध्यक्ष अगली बार किसी के बालों के रोम चूसने गई तो उसे पता ही नहीं चला कि इस बार उसने एक कुत्ते के रोम चूस लिए। आखिरकार वह एक कुत्ते जैसी इंसान बन गई।